प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय नलगोंडा डिजिटल कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 4 का फर्स्ट चैप्टर मन के भोले भाले बादल डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोग देखते हैं, आसमान में बादल कई तरह की आकृतियों वाले होते हैं। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि अलग अलग आकृतियों के बादल आसमान में आते हैं। तो इस पाठ में बादलों की विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में बात की गई है और ये बताया गया है कि बादल मन से बहुत भोले भाले होते हैं। ये जो कविता है मन के भोले भाले बादल, इसके रचयिता कल्पनाथ सिंह जी हैं। हम एक एक पैराग्राफ देखेंगे। प्रथम पैराग्राफ में दिया है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इसमें यह बताया गया है कि आसमान में काले काले बादल झूम झूम कर दौड़ रहे हैं। कुछ बादल झब्बर झब्बर बालों वाले हैं, घुंघराले बालों की तरह से झब्बर झब्बर बालों वाले हैं। कुछ बादल गुब्बारे से गालों वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा, गुब्बारा जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गोल मटोल फूल जाता है, वैसे ही कुछ बादल गुब्बारे से गालों वाले हैं। और काले काले बादल आसमान में झूम झूम कर, मतलब खुश होकर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। आगे की 4 पंक्तियां देखेंगे। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। बादलों की कुछ और आकृतियों के बारे में बताया है। कुछ बादल जोकर की तरह से तोंद फुलाए हैं। तोंद मतलब पेट फुलाए हैं। आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा, जोकर की तोंद फूली होती है। कुछ बादल हाथी की तरह सूंड उठाए हुए चल रहे हैं, जैसे हाथी अपना सूंड उठाकर चलती है। आप टेक्स्ट बुक में जब चैप्टर को देखेंगे तो कविता के बगल में ढेर सारे चित्र बने हैं, उसमें बादलों की विभिन्न आकृतियां दिखाई गई हैं, वहां से आपको समझना है। कुछ बादल ऊंटों से कुबड़ वाले हैं, मतलब कुछ बादल ऐसे हैं जिनके ऊपर ऊंट की तरह कुबड़ निकला है। आपने ऊंट देखा है, उसके पीठ पर एक कुबड़, एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है। उसी तरह से कुछ बादल ऊंटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ परियों से पंख लगाए। और आप लोगों ने देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि परियां पंख लगाकर आती जाती हैं। तो वैसे ही कुछ बादल हैं जो परियों की तरह से पंख लगाकर आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हैं। आगे की 2 पंक्तियां देखेंगे। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। और ये जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले बादल हैं, वो आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं। शेरों से मतवाले बादल, और जैसे शेर जंगल में मतवाला होकर चलता है, वैसे ही बादल आसमान में
मतवाले होकर इधर उधर झूम झूम कर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आगे की 4 पंक्तियां देखेंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। इसमें बताया गया है कुछ बादल एकदम तूफानी लगते हैं, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वे बादल तूफान लाने वाले हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ बादल रह रह कर शैतानी कर रहे हैं, कभी सामने आ जाते हैं, कभी छिप जाते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ बादल अपने साथ थैले में पानी भर कर लाए हैं, ढेर सारा पानी, और झर झर कर पानी बरसा रहे हैं, मतलब उन बादलों से बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आगे बताया गया है कि आसमान में बादल गरजते हुए दौड़ रहे हैं, आवाज करते हुए, गरजते हुए, जैसे ढोल बजाते हैं वैसी आवाज करते हुए बादल आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हैं, और वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो अपने मन के मतवाले हैं। आगे देखेंगे, आगे की 4 पंक्तियां हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इसमें बताया गया है कि बादल रह रहकर छत के ऊपर आ जाते हैं और फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं, मतलब है कि बरसात के मौसम में बादल, जब काले काले बादल आते हैं तो वो अपने साथ ढेर सारा पानी लाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है और वो बादल बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। जैसे आप लोग किसी चीज़ के लिए जिद करते हो, वैसे वो बादल भी जिद करते हैं और ढेर सारा पानी बरसाते हैं। आगे की 2 पंक्तियां हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। इतना होने के बाद भी बादल बहुत ही भले लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। काले काले बादल, सफ़ेद सफ़ेद बादल, विभिन्न आकृतियों वाले बादल बहुत ही प्यारे लगते हैं, मन के भोले भाले बादल। और बादल मन से बहुत ही भोले भाले होते हैं। तो आज आप लोगों ने मन के भोले भाले बादल कविता का अर्थ समझा है और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। धन्यवाद।